क्या उसे भेज दिया गया? वो जा लेकिन चुकी है। युवराज, क्या आप सच में जा रहे हैं? मैडम ने शायद कब्र के पास पहले ही कातिल तैनात कर दिए होंगे। बस वो आपके जाल में फंसने का इंतजार कर रहे होंगे। क्या मैं लॉर्ड क्विंसी को बुला लूं ताकि वो सुरक्षा के लिए पहरेदार भेज दे? जरूरत नहीं। स्मिथ परिवार के भगौड़ों के मामले में वो पहले से ही काफी परेशानियों में घिरे हुए हैं। मैं उन्हें कैसे और ज्यादा परेशान कर सकता हूँ? मैं खुद संभालूंगा। लेकिन युवराज, चिंता मत करो, बिना सोचे समझे जान दांव पे नहीं लगाऊंगा। वैसे भी मेरी माँ की बरसी नजदीक है, उसके पहले वो शायद कब्र को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। गुरुजी, तुम्हें 3 दिन बाद आने के लिए कहा था। तुम्हारी साधना कमजोर और आत्मा नाजुक है। हर दिन प्रोजेक्शन करने से तुम्हें नुकसान होगा। गुरुजी, इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से ताकतवर बनना है। किस लिए? बदला? सिर्फ बदला नहीं, मैं अपनों की हिफाजत चाहता हूँ। अपनी पत्नी, सबकी जो मेरे लिए मायने रखते हैं। अपनी पत्नी की हिफाजत? वो तुमसे प्यार करती होगी। नहीं, उल्टा, वो मुझे पसंद नहीं करती। शायद नफरत भी करती हो और हमेशा मुझसे दूरी बना कर रखती है। लेकिन तो क्या हुआ, वो फिर भी मेरी पत्नी है। उसकी और उसके परिवार की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। और भी मैं उसका आभारी हूँ। अगर उसने उस वक्त मुझे ठुकराया ना होता और इस नाजायज बेटे से शादी ना की होती तो शायद मैं तो उस नरक जैसी जिंदगी से मैं कभी बाहर नहीं आता, और ना ही आज इन लोगों से मैं मिल पाता जो सच में मेरी परवाह करते हैं। परिवार? ठीक है, हर रोज आओ। मैं तुम्हारी आत्मा को सफरे तक पहुंचाऊंगी। आ गया। धन्यवाद एल्डर। मुझे कहानी दोबारा सुनाओ, वही अमर मंत्रा जो प्रायश्चित सुबोधि ने उक्कोंग को सिखाया था। ये एल्डर इस अंश पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? क्या सच में वो प्रसिद्ध जर्नी टू वेस्ट में सोल फ्रॉगिंग का राज और अमर होने का मार्ग छुपा है? ठीक है, तो उस रात उस तीसरे वोंगुंग ने अंग के पास घुटने टेके जब प्रतिरक्षा सुबुद्धि ने दाव का उपदेश दिया। गहरा हुआ सूक्ष्म रहस्य है। जीवन की साधना कर लो, बाकी सब छोड़ दो। आखिर में सेंस्क्वी और सबकॉन्शियस सब कुछ है। मजबूती से संभाल कर रखो, जरा भी लीक ना हो। बिल्कुल भी नहीं, अंदर ही सुरक्षित रखो। मेरा उपदेश ग्रहण करो और अकेले ही प्रगति करो। चलो फिर से कहो। ये गुप्त सत्य प्रकट हुआ। जीवन के सार को संभालो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आखिर सब आत्मा पर ही टिका हुआ है। इसे अच्छे से संभालना, इसे कभी भी बाहर मत आने देना। यही तुम्हें वो शक्ति देगा और तुम्हारे अंदर ही ये राज होता है। यंग मास्टर, फिर से बैम्बू के जंगल में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो? नालायको, तुम किसी काम के नहीं हो। फूल तक नहीं संभालते। कितना गुस्सा करना पड़ता है मुझे। माँ को आकर क्या हो गया है? कई दिनों से गुस्से में है। हुआ क्या है? सुना है चैंड्रे का बड़ा बेटा दरबार में बड़ा काम कर गया है। उसने महाराज की रक्षा की। इनाम में सम्राट ने हुक्म दिया है कि उसकी माँ मैडम वेस्ले को पेरेस का खिताब दिया जाए। कल उनका इन्वेस्टिचर है। रिवायत के मुताबिक मोरोकीप के सभी राजा बधाई देने जाएंगे। इसलिए माँ और मैडम बिजली एक दूसरे की दुश्मन हैं, और जब से मिस्टर बिजली प्रेसिडेंट बन गई हैं, तो उनका रुतबा उनसे कहीं ज्यादा हो गया है। इसलिए माँ का गुस्सा स्वाभाविक है। मुझे भी लगा था मैडम बिजली इतनी हिम्मत कैसे दिखा रही थी। इतनी बार हारने के बाद भी इतनी हिम्मत। मेरी माँ की कब्र को खोदने तक की धमकी दे दी। तो वजह ये थी। लेकिन उसका घमंड ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे ही मेरा इथर को टेलेनिस तक पहुंच जाएगा, वैसे ही मैं माँ बेटे से पूरा हिसाब करूंगा।
हटो जरा। तुम पढ़ाई छोड़कर यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? दूसरों के बेटे को देखो, अपनी माँ को पीएरएस का खिताब दिला दिया। मेरी दोनों बेटियां बिल्कुल निकम्मी निकली। इंपीरियल स्कॉलर का खिताब लेकर आओ, मेरा नाम रोशन करो और मुझे इस बेइज्जती से बचाओ। जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या ये ब्रेक थ्रू है? इधर कोर का मुक्का, शून्य रूप धारण, कमाल। क्या मैंने कर लिया है? तुम सफेरे में प्रवेश कर चुके हो, अब तुम कुछ हिला नहीं सकते। इधर कोर की डोर से वार करने वाली कला, वो भी सीख सकता हूँ? देर हो रही है, अपनी पत्नी के पास जाओ, कल फिर आना। मास्टर, शायद कल आना नामुमकिन हो और आगे चलकर मैं शायद कभी वापस ना आऊं। क्या हुआ, इतनी जल्दी जा रहे हो? कल मेरी माँ की बरसी है, मुझे श्रद्धांजलि देनी है। कुछ अधूरे हिसाब भी हैं जो मैं कल रात पूरा करना चाहता हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर लौटूंगा और आपको और कहानियां सुनाऊंगा। अगर नहीं आया तो समझ लीजिएगा दुश्मनों के हाथ हार गया। आपकी दी गई शिक्षा हमेशा दिल में रहेगी मेरे। अगर कल मेरा अंत हुआ तो अगले जन्म में मैं आपका एहसान चुकाऊंगा। आपकी तलवार कल वापस कर दूंगी। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? पता नहीं। मिनर्वा, जल्दी करो, आज रात एक बड़ा समारोह है। आर्चडचेस खुशहंशाई फरमान सुनाएंगी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। पिताजी, मेरे जीजा जी कहाँ हैं? हमेशा उसी को ढूंढती रहती हो ना तुम। आज रात तुम्हारी जीजा जी की माँ की बरसी है। चंद लेरी जाना, पुराने जख्म ताजा कर देगा। मैं और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि उससे दूर रहेंगे। चलो अभी। सर, मैडम और सब लोग चैंडले के बैंकेट के लिए निकल चुके हैं, तो सर वेंडी को साथ ले जाइए। मैं अकेले जाऊंगा। सेरापाइन, तुम चलोगी? बड़ी मिस ने कहा है फैसला तुम्हारा है। सेरापाइन नहीं आ रही क्या? तुम ताकतवर हो और जस्पर लुइस की सबसे बड़ी सहायक। आज रात अपने जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? एक बेकार आदमी को मारना बच्चों का खेल है। हमारी टीम कब काम में आएगी? ठीक है, लेकिन उसे हल्का मत समझना। याद है तुम्हारा स्मिथ परिवार इतनी बुरी हालत में सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से ही है। बिल्कुल सही कहा। अगर उस दरिंदे ने हमारी बगावत की कविता का राज नहीं खोला होता तो तुम सब यूं ही बर्बाद ना होते। जब तक उसकी हड्डी पसली ना तोड़ दूं, मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। लेकिन लॉर्ड मॉरिसन, हम यहाँ आधे महीने से बैठे हैं, लगता है वो आएगा ही नहीं। मेरा ये कहना है कि सीधा क्वींसी मैनर पर हमला करते हैं। सब्र करो, आज उसकी माँ की बरसी है। मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा। लॉर्ड मॉरिसन, क्या हम अभी भी इंतजार करें? बैंक्वेट शुरू हो चुका है और क्वींसी मैनर का सुरक्षा भी कमजोर है। यही सही मौका है क्वींसी मैनर पे हमला करने का। ठीक है, और इंतजार नहीं, चलो क्वींसी मैनर पर हमला करते, लेकिन उससे पहले उसकी माँ की कब्र खोदते हैं। उसकी हड्डियां संभाल कर रखना। अगर वो ना आए तो तुम खुद उसे वहां पर देकर आना। ये पहले ही करना चाहिए था। चलो। अरे उधर देखो जरा।
कौन है वो? देखिए उधर। बचने की कोशिश कर रहे हो तो लग रहा है कि तुम बच जाओगे क्या? क्या हुआ? लॉर्ड मॉरिसन अब क्या करे? वो बिना रूप के हमारे आदमियों को मार रहा है। ये कैसा मायावी शक्ति है? लॉर्ड मॉरिसन, क्या हुआ तुम्हें? ये हाँ, ये क्या कर रहा है? ये बिना देख के हम लोगों को ये कैसे मार रहा है? ये कौन सी मायावी शक्ति है? अब यहाँ से भाग जाना बेहतर होगा। पर वो तो जायज लड़का है, उसे कैसे पता होगा कि हमारे आदमी कहाँ कहाँ है? मालूम नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुल्फोगर को मारना आसान नहीं होता है। रूह से चलने वाली चीजों को ऐसे ही हराया नहीं जा सकता। लेकिन किसने उसको ये ज्ञान सिखाया है? पकड़ लिया है, अब तुम मरो। खत्म कर दिया तो वो तुम ही हो। सर मॉरिसन, सब खत्म हो गया। जान के बदले जान? मरना चाहते हो क्या? मेरी किस्मत शायद जबरदस्त रही है तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिंदा रहना है, ठीक है? मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। शेरफाइन, मेरे लिए सब लिखती जाओ। नाम क्या है? क्या तुम स्मिथ परिवार से हो? जेन स्मिथ, हमें माफ कर दीजिए। उस वक्त स्मिथ परिवार को देशद्रोह में मिटा दिया गया था, तो तुम बागियों को भागने में मदद किसने की थी? और क्विंसी के तीसरे चाचा और उनका पूरा परिवार मारा गया, वो तुमने किया था? तुम्हारी मदद किसने की? वेस, बधाई हो भाई, बधाई हो। बधाई हो। विंस्टन, यहाँ अंदर आइए। लूना, तुम आ गई। मैडम वेस्ले, मुबारक हो। क्या कमाल का बेटा है तुम्हारा, इतनी छोटी सी उम्र, और देखिए आपको पीएरएस का खिताब दिलवा दिया। मेरे निकम्मे बच्चों से बिल्कुल अलग, कोई काम का नहीं। अरे नहीं नहीं, ये सब महाराज की कृपा है। एवरर्ड ने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अरे लूना, तुम अभी फरमान सुनाया भी नहीं और तुम पहले ही घुटने टेक रही हो। अरे उठो उठो। लूना स्मिथ, आज से मैं पीएरएस हूँ। अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? इंतजार करो, जल्दी या देर से तुम्हारे पूरे परिवार को सारा की मौत का हिसाब चुकाना होगा। माताजी, क्या हुआ है? सुनिए जी, स्मिथ की लड़की शायद मेरी खुशी में ज्यादा बह गई, जोश में आकर पैर फिसल गया और गिर पड़ी। आंटी, आपने मेरी माँ को जानबूझकर धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ को खुद महाराज ने पीआरएस बनाया है, वो गुनों की मूरत है। उन पर ऐसा इल्जाम लगाकर क्या तुम सम्राट के फैसले पर सवाल उठा रहे हो? ये तो सीधा सीधा देशद्रोह है। क्या कहना है तुम्हें? मिनर्वा, चुप रहो। मैडम लुइस, मेरी बेटी की बदतमीजी के लिए माफ कीजिए, वो बेकार की बातें कर रही है। नादान बच्ची को छोड़ दीजिए। मिनर्वा, अभी के अभी आंटी वेस्ली से माफी मांगो। माफ कीजिए आंटी। मिनर्वा, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, लेकिन माफी दिल से मांगी जाती है। घुटनों पे बैठकर माफी मांगो, वरना मैं आर्च डचेस को बता दूंगा कि तुमने शहंशाह के फैसले पर सवाल उठाया है और एक पीएरएस की इज्जत पर इल्जाम लगाया। तुम अच्छी तरीके से जानती हो क्विंसी परिवार ये नतीजे बर्दाश्त नहीं कर सकता। साइरस, अगर तुम यहाँ होते तो माँ और मुझे बचा लेते ना। आंटी, गलती मेरी थी।